कोटा क्लासेस मखदूमपुर में आज आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक नए सीरीज के साथ जो कि आपका डिफरेंशिएशन पढ़ना, जो कि क्लास 12th का चैप्टर है और 11th का भी बच्चा मोस्टली पढ़ लेता है। 11th का बच्चा तो जनरली ये क्लास 11th के फिजिक्स में ही पढ़ लेता है, क्योंकि बिना ये चैप्टर पढ़े हुए इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, बिना ऐसे पढ़े हुए आप 11th का कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ सकते हो फिजिक्स में। ठीक है, इसीलिए कोई भी जो अगर फिजिक्स बढ़िया पढ़ाना चाहता है तो सबसे पहले इस सब चैप्टर को ज़रूर पढ़ाता है। क्यों? क्योंकि बिना पढ़ाए हुए फिजिक्स का आप एक भी न्यूमेरिकल या डेरिवेशन नहीं कर सकते हो। अच्छे न्यूमेरिकल की बात की जा रहा है, ये नहीं कि बेसिक की बात नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चैप्टर पहले से आप लोगों की जानकारी में तो होगा कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि पहला बार कूद के आया है आपके सिलेबस में। ये सिलेबस आपका क्लास 11th में इंट्रोडक्शन दे दिया गया होगा। ठीक है, तो पढ़ना क्या था, यानी कि डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन क्या है, आखिर डिफरेंशिएशन पढ़ते क्यों हैं, ये तो क्लास 11th में जान गया होगा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन बोलता है कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, जो इसका डेफिनेशन है वो क्या है कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। सोचो आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, बाइक या कार चला रहे हो, तो कार में जो स्पीड दिखाता है स्पीडोमीटर, वो तुम्हारा जो क्या है वो एग्जैक्ट स्पीड है, नहीं कि वो एवरेज स्पीड है। वो एवरेज स्पीड नहीं है, जो इंस्टेंटेनियस बन रहा है वो आपका स्पीड है। इसका मतलब मैथमेटिक्स में उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। फिजिकल मीनिंग समझो, जैसे हम लोग जो कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो उसमें जो स्पीडोमीटर होता है वो एग्जैक्ट स्पीड बताता है। ठीक है, नहीं कि वो एवरेज स्पीड बताता है, वो एवरेज स्पीड नहीं बताता है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। इसी को हम मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। कोई इसमें दिक्कत? दूसरी चीज़ है कि जब हम कोई कर्व बनाते हैं, ठीक है, कर्व, और कर्व पे हम क्या खींचते हैं, टेंजेंट। ठीक है, कर्व पे हम क्या खींचते हैं, टेंजेंट। मान लो कोई कर्व है, ठीक है, और इस कर्व पे हम अगर मान लो कि हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ किए। ठीक है, तो एक बताता यह है कि अगर आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो जो इसका स्लोप देगा वो आपका क्या होगा, डेरिवेटिव होगा इस फंक्शन का। कोई दिक्कत? ये आपका फिजिकल मीनिंग जो कि आप लोग पढ़ चुका है, सब कुछ ज़्यादा भारी बात है नहीं। इसका मतलब क्या, आपका फिजिकल मीनिंग तो हो गया क्लियर कि क्या होता है डिफरेंशिएशन। और बता सकते हैं कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो मान लो कोई कर्व है, ठीक है, मान लो कोई कर्व है, इसका जो टेंजेंट का जो स्लोप आया वो क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। और आगे बढ़ते हैं, आपको अब बेसिक डेफिनेशन तो पता हो गया कि डेरिवेटिव के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। मान लो कोई कर्व लेते हैं, क्या, ठीक है, मान लो कि हम कोई कर्व लिए, इसका मतलब कि हम कोई एक कर्व लिए, ठीक है, और इसको हम बनाते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसका मतलब एक्स एक्सिस और हम वाई एक्सिस बना दिए। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाने के बाद हम जो कर्व लेते हैं, जो हम कर्व लेंगे उस पे निकालेंगे टेंजेंट, और स्लोप निकालकर जो फार्मूला आता है उसी को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, जो डिफरेंशिएशन में सॉल्व होता है सब सवाल। ठीक है, तो अगर इसकी बात की जाए, अगर इसका हम बात करते हैं तो क्या होगा, तो मान लो कोई तुम्हारा कर्व है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या कर्व है, इस पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। या तो एक चीज़ और बताते हैं, सेकेंड और टेंजेंट के बारे में तुमको ज्ञान होना चाहिए। सेकेंड और टेंजेंट के बारे में, मान लो कोई एक सर्कल है, तो अगर इस सर्कल को क्रॉस लाइन कर दिया, इसका मतलब दिस इज ए सेकेंड। क्या है तुम्हारा, सेकेंड है। क्या है तुम्हारा, सेकेंड है। ये सब जो कि क्लास 7th 8th में पढ़ चुका होगा। अगर इसी सेकेंड को मान लो ऐसे, ये तुम्हारा क्या हो गया, सेकेंड, ये तुम्हारा क्या हो गया, सेकेंड।
ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, सेकंड है। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को धीरे धीरे हम यहाँ लाते जा रहे हैं, इसी चीज़ को हम धीरे धीरे लाते जा रहे हैं आगे की ओर, तो क्या हो रहा है, जो ला रहे हैं ये तुम्हारा धीरे धीरे क्या हो रहा है, टेंजेंट की तरह बन रहा है। कि तुम्हारा क्या हो गया, अब जो सेकेंड से टेंजेंट बन गया। कैसे, तो जो यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ था वो धीरे धीरे घटते गया। एक टाइम ऐसा आया कि यह इस सर्कल को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। इस सर्कल को क्या किया, स्पर्श किया। इसका मतलब स्पर्श कर रहा है, इसका मतलब टेंजेंट कर रहा है। इसी को बोलते हैं क्या, सर्कल का क्या हो गया, टेंजेंट। और जो सर्कल को क्रॉस कर दिया उसको क्या बोलते हैं, सेकेंड। इसका मतलब टेंजेंट और सर्कल, टेंजेंट और सेकेंड के बारे में तुमको पता हो गया। किसको बोलेंगे टेंजेंट और किसको बोलेंगे सेकेंड। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कैसा आ रहा है वीडियो एक बार देख लेते हैं। चलो, वीडियो बहुत ही बेहतर आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। ये सब तुमको कोई काम की चीज़ नहीं है, सिर्फ समझ जाओ, समझाने के लिए बता दिए हैं क्या होता है सेकंड, क्या होता है टेंजेंट। ठीक है, तो अब देखो सेकंड और टेंजेंट, मान लो हम दो लाइन क्या किया, ड्रॉ करते हैं। दो लाइन क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। दो लाइन क्या करेंगे, हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हम दो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। देखो, जैसे मैं एक, ये देख लो कि अगर कर्व है, ठीक है, एक कर्व है, तो ऐसे मान लो पहले इसको बना लो। पहले एक बढ़िया सा बनाते हैं कर्व। ठीक है, हम बढ़िया सा बनाते हैं कर्व, तब क्या होगा, तुम्हारा क्या हो गया, एक कर्व हो गया, जो क्या है y=fx। दिख रहा है वीडियो में या नहीं, एक देखना होगा। देखो, हम लोग पहला और वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा सा हमको देखना फर्ज बनता है, क्योंकि अगर वीडियो ख़राब बनता है तो सब मेहनत बेकार हो जाएगा। इसलिए हम लोग वीडियो को देखते हैं कैसा बन रहा है, कैसा नहीं बन रहा। नहीं देखेंगे तो सुनने में आया कि वीडियो ही ख़राब बन गया, तो कोई मेहनत करने के फ़ायदा होगा नहीं। इसलिए हमको देखने के लिए था। जिसमें देखो को एक ये हो गया, एक सेकंड, दूसरे सेकंड ले रहा है, ले लिया दूसरा सेकंड। ठीक है, दूसरा सेकंड ले लिए। इस कर्व को तुम क्या करो, थोड़ा शिफ्ट कर लो। ये हो गया। तुम्हारा क्या हो गया, कर्व। ठीक है, मान लो कि ये तुम्हारा किस पॉइंट पे कट कर रहा है, मान लो ये तुम्हारा कर्व है वो किस पॉइंट पे कट कर रहा है, ए पॉइंट पे। किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे कट करेगा। मान लो ये तुम्हारा किस पॉइंट पे कट करेगा, ए पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये तुम्हारा x = क्या हो गया, ए हो गया। जब ये तुम्हारा ए पॉइंट पे कट करेगा तो इसको बोल देंगे, और इसको क्या बोल देते हैं, मान लो p बोल देते हैं, इसको ए बोल देते हैं। तो ये भी तो कहीं ना कहीं कट करेगा। इसका मतलब इसको भी एक लाइन खींच दो, यहाँ से भी कट करा तो इसको भी एक लाइन खींच दो। तो मान लो कि इसकी दूरी क्या है, h है, इसका दूरी यहाँ से भी h है। ठीक है, AH हम डेरिवेटिव को बेसिक जो था उसको हम एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। टाइम तो लगेगा थोड़ा सा, तो इसके लिए तुमको दिक्कत नहीं होना चाहिए। टाइम ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये जो टेंजेंट है, ठीक है, यानी कि सेकंड है, ये भी सेकंड है, इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल कब होगा,
यानी कि ए पी का स्लोप और इसको बी बोलते हैं, तो और बी पी का स्लोप इक्वल कब होगा? ए पी का स्लोप और बी पी का स्लोप इक्वल कब होगा? इक्वल कब होगा? इसका मतलब ए पी और बी पी एक लाइन पे आ जाएगा। ए पी और बी पी यानी पी पॉइंट है, इस पॉइंट पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? यानी कि दोनों जो का स्लोप है वो सेम हो जाएगा। इसका मतलब कि तुम्हारा एक्स है तो इसको क्या बोल देंगे? अगर ये एक्स है तो इसको मान लो क्या बोल देगा कि ए माइनस एच, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होगा? ए माइनस एच, ए यहाँ पर एच है, ए है तो एक किलो टॉप बढ़ेगा एच, इसका मतलब ए प्लस एच हो गया। जब तुम्हारा ए माइनस एच है तो ये पॉइंट क्या होगा? इसका मतलब कि ए माइनस एच, अगर जब तुम्हारा क्या है? फंक्शन दिया हुआ, क्या है तुम्हारा? फंक्शन दिया हुआ, तुम्हारा क्या? कोई एक फंक्शन है, क्या है? कोई एक फंक्शन है। जब तुम्हारा कोई फंक्शन है तो आप बोल सकते हैं ना कि ये तुम्हारा एफ एक्स है, इसका मतलब कि ए माइनस एच इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा? एफ ऑफ ए माइनस एच आएगा। इसी प्रकार बी में पुट करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा कि ए प्लस एच आएगा, तो एफ ऑफ ए प्लस एच आएगा, ठीक है। यानी कि ए माइनस ए प्लस एच और एफ ऑफ ए प्लस एच आ गया। जब इतना आने के बाद ए पी का स्लोप और बी पी का स्लोप क्या करेंगे? इक्वल करेंगे। इसका मतलब यूनिक टेंजेंट लाने के लिए हम ए पी और बी पी के स्लोप को इक्वल करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं, ठीक है, कि फॉर ए यूनिक टेंजेंट, फॉर ए यूनिक टेंजेंट, ठीक है, स्लोप ऑफ ए पी, स्लोप ऑफ ए पी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी पी। इसका मतलब ए पी का स्लोप और बी पी का स्लोप क्या होगा बाबू? इक्वल होगा। ये क्या होगा? ये तुमको पता है कि अगर ये एक्स इक्वल टू है, इसका मतलब कि तुम्हारा ए कॉमा एफ ऑफ ए होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? स्लोप का फार्मूला, स्लोप का फार्मूला क्या होता है तो पता होता है। ये स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं कि अगर स्लोप निकालना होगा तो स्लोप अगर निकालना होगा इसको एम से करते हैं डिनोट, तो बाई टू माइनस बाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये तुम्हारा स्लोप का फार्मूला होता है, जो कि क्लास 11th के स्ट्रेट लाइन में पढ़े हैं। जो नहीं पढ़ा वो ये सब याद करके हम मतलब उसको इंटरलॉक कर सकते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे किया होगा, ठीक है। इसका मतलब स्लोप ऑफ ए पी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी पी। स्लोप ऑफ ए पी कैसे निकलेगा? अगर हम इसको बोलते हैं बाई टू या तो बाई वन बोल दो, इसको बोल दो बाई टू, तो इसको बोल दो, किसी को भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका मतलब स्लोप ऑफ ए पी क्या होगा? और स्लोप ऑफ ए पी निकालना होगा, इसका मतलब कि बोल देंगे कि बाई टू माइनस बाई वन, इसका मतलब एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, इसका मतलब ए माइनस क्या हो जाएगा? एच इक्वल होगा। इक्वल क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई स्लोप टाइम देगा, स्लोप इक्वल करेंगे तभी तो टेंजेंट आएगा। हम पी पॉइंट पे क्या निकाल रहे हैं? टेंजेंट निकाल रहे हैं। तो यूनिक टेंजेंट लाने के लिए क्या किए? स्लोप ऑफ ए पी और स्लोप ऑफ बी पी क्या कर रहे हैं? इक्वल कर रहे हैं। स्लोप ऑफ ए पी और स्लोप ऑफ बी पी क्या किए? इक्वल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको एक टेंजेंट चाहिए, किस पॉइंट पे? पी पॉइंट पे। पी पॉइंट पे चाहिए, इसका मतलब क्या करेंगे? स्लोप ऑफ ए पी और स्लोप ऑफ बी पी क्या हुआ? इक्वल होगा, ठीक है। स्लोप ऑफ ए पी और स्लोप ऑफ बी पी इक्वल कर देंगे। इसका मतलब कि अगर हम स्लोप ऑफ बी पी चाहिए, इसका मतलब कि बाई टू माइनस बाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, क्या है तुम्हारा? बाई टू माइनस बाई वन, इसका मतलब तुम्हारा एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच अपॉन यहाँ पे क्या होगा? एक्स टू माइनस एक्स वन, इसका मतलब ए ऑफ ए प्लस एच, ये हो गया। अब इसको अब बताओ ये तुम्हारा स्लोप इक्वल कब होगा? ये जो तुम्हारा स्लोप है तुम्हारा इक्वल कब होगा ये बताओ। नहीं तो तुम स्लोप निकाल दिया, यानी कि स्लोप इक्वल कब होगा? जब हम दोनों तरफ बोलेंगे कि स्लोप इक्वल कब होगा? जब जो एच दिया हुआ है, एच धीरे धीरे घटते घटते
जीरो के बराबर होगा, तब ना इसका और इसका बीच की दूरी सेम हो जाए, इसका और इसका दूरी का अप्रोक्स एक पॉइंट पे आ जाए, तब ना निकालेंगे टेंजेंट। इसका मतलब कि जो दूरी है ये धीरे 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 कितना हो जाएगा, टेंड्स टू जीरो, एग्जैक्ट जीरो नहीं, वो धीरे धीरे जीरो, टेंड्स टू जीरो। इसी प्रकार बीपी ए वाला में भी है, इसको करेंगे तो ये जो एज है ये धीरे धीरे कमते कमते क्या हो जाएगा, एज टेंड्स टू जीरो। इसका मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि दोनों तरफ लिमिट लगा देंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ लिमिट लगा देंगे, दोनों तरफ लिमिट लगा देंगे। ठीक है, कैसे लगाएंगे, तो बोल देंगे कि यहाँ पर लिमिट एज टेंड्स टू जीरो। इसी प्रकार यहाँ पे भी लगाएंगे कि लिमिट एज टेंड्स टू जीरो, लिमिट एज टेंड्स टू जीरो, लिमिट एज टेंड्स टू जीरो। इसका मतलब दोनों का स्लोप इक्वल हो गया, तभी ना दोनों का क्या होगा, टेंजेंट इक्वल हो जाएगा। इसी को बोलते हैं LHD। इसको क्या बोलते हैं, LHD, जो कि हम डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़े थे। इसको बोलते हैं RHD, और इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, जो है फर्स्ट लॉ ऑफ प्रिंसिपल। इसी पे आता है कि f ऑफ a प्लस h अपॉन f ऑफ a, और इसे तुम्हारा कर जाएगा तो h बच जाता है। इसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ प्रिंसिपल, किसका, डिफरेंशिएशन का। तो इसको तुम नोट करो, और जो तुम्हारा फर्स्ट लॉ ऑफ प्रिंसिपल है उसको लिख देते हैं फार्मूला के टर्म में। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है, तुम्हारा डिफरेंशिएशन में फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन क्या बोलता है, तो ये बोलता है जब यहाँ पे एलियन है, इसका मतलब तुम्हारा x था, तो बोल सकते हैं ऐसे कि लिमिट एज टेंड्स टू जीरो, जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ x रख देंगे, इसको पलट दो, यानी कि f ऑफ x प्लस एच माइनस जहाँ जहाँ x a वहाँ वहाँ x अपॉन, इसे तुम्हारा क्या हो जाता है, कट जाता है, तो क्या आता है, h आ जाता है। क्या आता है, h आ जाता है। इसका तो तुम्हारा क्या हो गया, ये फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन तुम्हारा क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन, यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन तुम्हारा क्या है, बोल दो कि फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो यहाँ से फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन, जो डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसको ऊपर कर दो। फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन एक क्या बोलता है, ये तो तुम्हारा फार्मूला है कि अगर किसी फंक्शन, मान लो कोई फंक्शन है, ठीक है, मान लो कोई फंक्शन है, मान लो तुम्हारा कोई फंक्शन है, क्या, मान लो कि y इक्वल टू कोई फंक्शन है, इसका निकालना है डेरिवेटिव, तो इसको हम डिनोट करते हैं f डैश x से। इसका मतलब ये तुम्हारा डिवा हुआ है dx निकल गया। तो कैसे निकाल लेंगे, तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है, फर्स्ट प्रिंसिपल तुम्हारा बोलता है कि अगर f(x) है, ठीक है, f(x) तो क्या होता है कि अगर तुमको कोई f(x) का निकालना है f डैश x, तो क्या करेंगे, f डैश x निकालना होगा, तो क्या होगा कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो और f ऑफ x प्लस h, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, तुम्हारा क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल, जो कि किसी फार्मूला से तुम निकाल सकता है डिफरेंशिएशन, यानी कि तुम्हारा क्या हो गया
फर्स्ट प्रिंसिपल किसका, डिफरेंशिएशन का। तो इसको तुम लोग याद रखेगा का यार, इसको तुम लोग याद रखेगा। तुम्हारा क्या, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका नोटेशन क्या क्या है, डिफरेंशिएशन का नोटेशन क्या क्या है। तो इसको नोटेशन में जो है वो पहला तो कोई फंक्शन का अगर हमको करना होगा डिफरेंशिएशन तो उसको हम बाई डैश से बोलते हैं, अगर एफ है तो एफ डैश एक्स से भी बोलते हैं, या तो डी वाई डी एक्स बोलते हैं, या तो डी ऑफ कोई फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तुम्हारा क्या हो गया, नोटेशन हो गया किसका, डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो इसका आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इस फार्मूला से कुछ लाते हैं जो कैसे आता है फार्मूला, तो उसको देख लेते हैं। तो देखते हैं, इसको भी रहने दो। फर्स्ट प्रिंसिपल है, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर एफ बाई इक्वल टू एफ एक्स है तो इसका निकालना डेरिवेटिव, तो क्या आता है एफ डैश एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तुम्हारा यही है ना फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो मान लो कोई फंक्शन मान लेते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं कि बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेते हैं, क्या बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेते हैं। इसको हमको निकालना है फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो कैसे निकालेंगे। इसमें पीछे हमको छूट गया कुछ, इसमें तो ठीक है, इसमें छूट गया क्या, लिमिट एच टेंड्स टू 0। तो फार्मूला क्या होता है, तो बोलेगा कि एफ डैश एक्स का जो फार्मूला आता है वो आता है कि लिमिट, लिखा हुआ दिख रहा है कि नहीं, वाइट से लिख रहा है, ये लिखा हुआ दिख रहा है। इसका मतलब कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, यही ना होता है। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। इसको क्या करेंगे, अब इसमें तुम पुट कर दो जहाँ जहाँ आने के जो तुम्हारा क्या फंक्शन है, इसका तो इसमें हम पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, पुट करेंगे। तो देखो इस फार्मूला में तुम पुट करके तुम्हारा क्या आता है, क्या कहीं तुमसे हो पाएगा, फार्मूला लिखा हुआ जो फंक्शन दिया हुआ उसके अनुसार। तो चेक करो कि तुमसे हो पाता है या नहीं। तो तुम्हारा इसमें एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, उसमें पुट करते जाना, तुम्हारा आंसर तो ऐसे ही आ जाएगा जी, ज़्यादा कुछ उतना करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो देखो तुम चेक कर लिया होगा, तो देखो हम बताते हैं, चेक कर लिया होगा तो तुम्हारा फार्मूला है, इसका मतलब तुमको निकालना है वाई डैश। तो क्या करेगा कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तुम्हारा फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर, इसका मतलब बोलेंगे कि एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस एफ एक्स, इसका मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन एच हो गया। इसके बाद लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसका निकालो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 एच एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच, एक्स स्क्वायर कट गया, बचा क्या, उसको लिख दो, यानी कि लिमिट, यानी कि क्या निकाल रहा है, बाय डैश निकाल रहा है, इसका मतलब डेरिवेटिव निकाल रहा है एक्स स्क्वायर का। तो रखो, तो इसका मतलब कि बाय डैश बराबर बाबू क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, क्या बच रहा, एच स्क्वायर बचा प्लस 2h x अपॉन एच हो गया। ठीक है, अब तुम इसको अलग अलग करके देखो तो क्या होगा कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच स्क्वायर अपॉन एच प्लस 2h x अपॉन एच, एच से एच कट जाएगा, इसे कट जाएगा, इसका मतलब कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 क्या आ गया, h प्लस 2x। ठीक है, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा बाय डैश। इसमें तुमको लिमिट सॉल्व करने आना चाहिए, लिमिट सॉल्व करने आना चाहिए, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है।
तो तुम्हारा क्या हो गया h टेंड्स टू 0। इसका मतलब जब y डैश आया ओके तुम्हारा क्या आ गया 2x, क्या हो गया 2x। इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर का जो डिफ्रेंशिएशन होता है डी बाई डी एक्स क्या होता है 2x होता है, क्या होता है 2x। तो यहाँ तक तुमको सब समझ में आ गया होगा। तो इस सब के लिए लिमिट आना चाहिए। हम यहाँ इसके बाद लिमिट सॉल्व कर रहे हैं। देखो लिमिट आएगा तभी नहीं तो कुछ कर पाएगा। ऐसा नहीं कि बिना लिमिट पढ़े हुए तुम ये सब कर सकते हो, ठीक है। तो लिमिट तो आना चाहिए। अगर प्रूफ देखना है तो बाकी तो फार्मूला पे सॉल्व करना मैथ वो अलग हो गया। प्रूफ के लिए बात कर रहा है। प्रूफ के लिए तुमको पीछे वाला जो चैप्टर है जो पहले 11th में पढ़ा वो सब का यूज होता है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। इसीलिए चैप्टर को पढ़ाया जाता है पूरा बच्चा को। लेकिन बिहार बोर्ड या किसी भी बच्चा पढ़ता कहाँ 11th को, ध्यान नहीं देता है कोई बच्चा। इसलिए अब तुम लोग तो पढ़ रहा है जेईई मेंस के, तो तुमको तो दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं, फार्मूला याद करवाते हैं। देखो ये तुम्हारा है फार्मूला सेट। तो सबसे पहले तुम इसको लिख लेगा, लिखने के बाद देखेगा कि क्या क्या होता है, ठीक है। हम प्रूफ करवाएंगे साइन एक्स का जो डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है वो प्रूफ करवाएंगे कैसे आता है। एक और तुम पहले फार्मूला तो लिख लो, ठीक है। तो हम करवाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करवाएंगे। क्या रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। यानी कि इसमें तुमको फार्मूला पहले याद करना होगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्री तो क्लास 11th में पढ़ा था वैसे ही तुमको डिफरेंशिएशन में भी डेरिवेटिव में भी तुम्हारा को फार्मूला याद करना होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ कि साइन एक्स का डेरिवेटिव, इसका तो डी क्या होता है। तो देखो कोई होता है बच्चा डी पूछता है तो बाबू डी क्या होता है। तो डी से वो समझो डेल्टा, एगो डी का मतलब हुई, डेल्टा का मतलब हो गया चेंज, क्या हो गया चेंज, ठीक है। स्मॉल डी का मतलब तुम्हारा स्मॉल चेंज, क्या हो गया स्मॉल चेंज। तो जो डी है आपको पूछेगा कि डी क्या होता है, क्या डेल्टा डी क्या होता है। तो ये स्मॉल चेंज और ये चेंज, यानी तुम्हारा बड़ा चेंज के बारे में बताता है। बोल दिया कि 10 मीटर और 2 मीटर के बीच के चेंज बता तो डेल्टा। लेकिन बोल दिया जा कि 10 के पावर -6 और 10 के पावर -5 के बीच में चेंज कितना हुआ, इसका मतलब वहाँ पे डी का इस्तेमाल करेंगे। किसका? डी का। यानी जब भी स्मॉल चेंज आएगा छोटा डी आएगा, जब भी तुमको बड़ा चेंज आएगा बड़ा आदमी आएगा ना डेल्टा आएगा, ठीक है। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है, समझ में आ गया होगा। अब कोई पूछता है बच्चा कि डी क्या सर, तो लो तुम्हारे लिए भी हम बैठे हुए हैं, डी क्या है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, देखो पढ़ते कैसे, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स क्या होगा। तो कॉस एक्स होता है, क्या होता है बाबू कॉस एक्स। यानी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स क्या होता है कॉस एक्स होता है। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स कॉस एक्स। इसका मतलब तुमको ऐसे पूछेगा कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है तो कॉस एक्स। साइन एक्स का क्या होगा डेरिवेटिव कॉस एक्स, कोई दिक्कत इसमें। लेकिन साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बोलो कॉस एक्स। इसी प्रकार कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, जिसमें सी आएगा उसमें निगेटिव आएगा, याद रखेगा। जिसमें सी आएगा वो तुम्हारा क्या होगा निगेटिव होगा, जिसमें सी आएगा वो तुम्हारा निगेटिव। इसका मतलब कॉस का क्या होगा माइनस साइन एक्स, कॉस का क्या होगा माइनस साइन एक्स। इसका मतलब कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन एक्स। सब याद भी कर लेना साथ में साथ। फिर टैन का जो डेरिवेटिव आता है क्या आता है सेक स्क्वायर एक्स आता है, क्या होता है टैन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। कॉट का डेरिवेटिव कॉट एक्स का माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, देखो आया ना माइनस। तुमको बोलते जहाँ जहाँ सी आएगा वहाँ वहाँ निगेटिव आएगा, जहाँ जहाँ सी वहाँ निगेटिव, कोई दिक्कत। यानी कि कॉट का क्या हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार सेक का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टैन एक्स, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, याद कर लेना। फिर है तुम्हारा कि कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव तो माइनस ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। देखो यहाँ पर लिखा है कॉसेक एक्स, इसका मतलब इसमें क्या गया सी से स्टार्टिंग हुआ, इसका मतलब तुमको नेगेटिव एक लगा देना है। अगर तुम कहीं दिक्कत होता है पहचानने में तब इसके बाद देखो आते हैं। यानी कि तुम जो पढ़ लिया ये तुम्हारा 6 क्या था ट्रिग्नोमेट्री, तो 6 ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव एक बार में करवा दें। क्या क्या करवाए हैं कि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है,
कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, टैन का सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। इसी प्रकार सेक एक्स का क्या होगा सेक एक्स इंटू टैन एक्स होगा, और कॉसेक एक्स का क्या होगा माइनस ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आता है इन्वर्स में, इन्वर्स का डेरिवेटिव। इसका मतलब बाबू बताओ साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। इसी प्रकार कॉस इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सी आया निगेटिव आया, सी आया निगेटिव आया। इसी प्रकार टैन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। किसका डेरिवेटिव है टैन इन्वर्स एक्स का। कॉट इन्वर्स का क्या होगा सी आया निगेटिव आएगा। इसका मतलब -1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर सेक इन्वर्स एक्स का तो क्या होगा कि 1/√x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार कॉसेक इन्वर्स एक्स का क्या होगा तो -1/(x) इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। यानी कि तुम देखो एक को याद करेगा तो एक में निगेटिव लगा देगा, बस ऐसे करना है तुमको, तो कोई भारी बात है नहीं। इसका साइन कॉसेक क्या होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर एवं पॉजिटिव निगेटिव पता है जिसमें सी आएगा वो निगेटिव बस। यानी कि साइन का याद होगा तो कॉस का होगा, टैन का तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट का तो उसमें लगा देंगे माइनस, बस कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फार्मूला याद कर लेना, इसमें कोई शक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसको पहले नोट कर लो, इसको तुम नोट कर लो। हम पानी पी लेते हैं भाई। चलो नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया होगा तो रोक के नोट कर लो। तुम्हारे पास तो टाइम ही टाइम है, कहाँ जाना है, थोड़ा ना कि आने जाने में तुम्हारा टाइम बर्बाद हो रहा है। इसके बाद अब 13 से लेकर 24 तक अलजेब्रा वाला आ गया। ठीक है, तो बताओ कि x के पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। एक्स के पावर सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, कि एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स के पावर n क्या होगा n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 क्या होगा डेरिवेटिव होगा। इसी प्रकार 14 का कि डे ए के पावर x का क्या होगा तो a के पावर x इंटू लॉग a टू द बेस ही। किसका डेरिवेटिव है a के पावर x। a के पावर x कहने का मतलब तुम समझ सकता है कि तुम्हारा जो a है वो तुम्हारा क्या है कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट, ये तुम्हारा क्या है वेरिएबल। तो अगर a के पावर x की बात की जाए डेरिवेटिव तो क्या होगा a के पावर x इंटू लॉग a टू द बेस e। इसे भूलना नहीं है। e के पावर x का तुम इंटीग्रेशन करो या डेरिवेटिव करो, हमेशा e के पावर x ही आता है। ये हम प्रूफ करवाएंगे अगर मन किया तो, लेकिन तुम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से भी प्रूफ कर सकता है, जितना है तुम सब कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी प्रकार √x का डेरिवेटिव 1/2√x होता है। तो बताएंगे कि कैसे आया है, लेकिन एक बार तुमको जो है इससे तुम्हारा हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, इसको प्रूफ कर लेगा सब हो जाएगा। और डेरिवेटिव ऑफ 1/x का तो 1 माइनस ऑफ 1/x², सब याद कर लेना। कैसा है तो देखो दिखा देते हैं। और x का डेरिवेटिव 1 जितना है सब एक पर ही है, 13 पर ही है जी, ये सब 13 पर ही है। और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 होता है। फिर log x का डेरिवेटिव क्या होता है बाबू, तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। फिर एक log x टू द बेस a का डेरिवेटिव क्या होगा तो 1/x इंटू लॉग a टू द बेस e होगा। यहाँ से तुम्हारा डेरिवेटिव का अलग मोड़ आ गया। इसका मतलब अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव बोल दो, क्या बोल दो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव बोल दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव बोल सकता है।
तुम इसको नोट कर लिया होगा, नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब इसको तुमको हम करवाते हैं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। ये बोलता है ना कि अगर u प्लस माइनस भी होगा, अगर तुम्हारा u प्लस माइनस भी रहेगा, क्या करना है डेरिवेटिव ऑफ x, तो इसको हम क्या करेंगे अलग अलग लिख देंगे। इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ du ऑफ x प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन dx, बस गुना रहेगा तो गुना कर देंगे। गुना में उल्टा थोड़ा सा सॉरी गलती बोल देंगे। गुना में क्या होगा, पहले u का करेंगे फिर v का करेंगे, फिर करेंगे v का तो u का करेंगे, ऐसे करना है बस। इसमें तो यह है कि अगर u बाई v है तो नीचे v है तो v स्क्वायर पहले लिख देना, सबसे पहली बात है। उसके बाद v इंटू डेरीवेटिव ऑफ dy dx माइनस u इंटू डेरीवेटिव ऑफ v अपॉन dx के रिस्पेक्ट में कर देना। तुम्हारा क्या होता है, इसको हम पढ़ाएंगे कल, इसको हम कल पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना। इसको बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, तो इसको हम कल पढ़ाएंगे। और जो फार्मूला है उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं बढ़िया से, ठीक है। जितना फार्मूला आज हम एक्सप्लेन कर देते हैं तरीके, इस पूरा सिस्टम ख़त्म हो गया जी, हो गया। इसके बाद चलते हैं जो यहाँ पर ये है सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला, इस पे चलते हैं। किस पे, कि बोला कि डेरिवेटिव ऑफ x के पावर n का डेरिवेटिव बताना है विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो क्या होता है x के पावर n माइनस 1 को क्या था, देख लो एक बार कि n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, ठीक है। n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, इसका डेरिवेटिव बताना है, ठीक है। तो बताओ ये तुम्हारा क्या फार्मूला, कि अगर x के पावर n का निकालना डेरिवेटिव तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। फॉर एग्जांपल लेते हैं कि x के पावर 7 का बताना है डेरिवेटिव, x के पावर 7 का, 7 का होगा नंबर, इसका मतलब 7 नंबर आगे आएगा इंटू x के पावर 7 माइनस 1, क्या हो गया 7, x के पावर 7 में से 1 गया 6, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। इसी प्रकार तुम जो अभी देखा रूट x का डेरिवेटिव, रूट x का, इसका बताना डेरिवेटिव, इसका मतलब इसका क्या बताना है डेरिवेटिव। तुमको पता होना चाहिए कि रूट का मतलब इसके पावर 1/2, इसका बताना क्या डेरिवेटिव। इसका मतलब कि x के पावर 1/2 माइनस 1 अपॉन 1/2 माइनस 1, तो क्या होगा x के पावर एलसीएम लो 2, एलसीएम ले 2 तो क्या होगा 1 माइनस 2 अपॉन यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस 2/2। इसका मतलब क्या आ गया बाबू, x के पावर माइनस 1/2 माइनस 1/2 अपॉन यहाँ पर क्या आ गया माइनस 1/2। इसका तो तुम्हारा क्या हो गया कि -2 अंडर रूट x। बस देख लो तुम्हारा यही था कि 1 अपॉन अंडर रूट 2 रूट x। तुम्हारा गलती क्यों आ रहा है भाई, ये है इसकी पावर 1 तो 1/2, तो 1/2 माइनस 1 कर दिए तो माइनस 1/2, सही तो है -1/2, यानी कि तो यहाँ पर तुम्हारा गलती होगा, तो इसमें तो यहाँ सुधार दो, कहीं गलती क्या होगा, तो होना ही चाहिए, माइनस लगना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार हम लेते हैं एग्जाम्पल कि x के पावर 0, इसका मतलब तुम्हारा क्या हो गया कांस्टेंट, क्या हो गया कांस्टेंट। इसका निकालना है डेरिवेटिव, तो क्या होगा, तो बोलेंगे कि इसके यानी कि ऐसे बोलेंगे कि n यानी कि तुम्हारा क्या है 0 इंटू एक्स के पावर 0 माइनस 1 अपॉन 0 माइनस 1। अरे यार गलती कर दी मैंने, हाँ n इंटू इसके पावर n माइनस 1 होता है, तो हम इंटीग्रेशन के बता रहे थे। इसका मतलब जो हम बता रहे थे वो सही था, यहाँ से तुम्हारा
इसको हटाओ तो पहले एक बार, ठीक है। एंड इसका हमको निकालना है डेरिवेटिव, तो क्या होगा, इसका तो 1/2 इंटू एक्स के पावर 1 माइनस 1/2, तो क्या होगा 1/2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस 1/, फिर गलती कर रहे हैं, ये तुम्हारा क्या होगा 1 ना हो, 1/2 में से 1 घटेगा, इसका मतलब 1 माइनस 2/2 होगा, इसका तो 1/2 रूट x होगा, जो कि जो फार्मूला में है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो तुम्हारा हो गया पूरा क्लियर। तो आज की क्लास हम यहाँ तक रखेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हो गया, बाकी क्योंकि छोटा सा फ़ोन है उसमें ज़्यादा पढ़ाने वाली बात है नहीं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाएगा तो भाई नोट कहाँ करेगा, उसमें स्पेस तो भी नहीं है, ठीक है, उसमें स्पेस भी नहीं है। तो आज के लिए तुम्हारा क्लास इतना ही रहेगा, जितना पढ़ा उसको नोट करो और रिवीजन करके आ जाना, ठीक है। जितना पढ़ा उसको रिवीजन करके आ जाना। देखो आज जितना पढ़ा है वो तुम्हारा क्या था, बेसिक, और जो फार्मूला बताए हैं उसको हम प्रूफ करेंगे, प्रूफ के साथ साथ बताएंगे कि कौन फार्मूला को कैसे सॉल्व किया जाता है, उस पर सवाल कैसे बनाएंगे। तो आज तुम्हारा बेसिक है, बहुत लोगों के बहुत कम समझ में भी आया होगा, जो 11th नहीं पढ़ा होगा उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हम कम टाइम में सब कुछ नहीं पढ़ा सकते हैं। 11th पढ़ना हो तो 11th का वीडियो आया तो पढ़ लेना, या तो यूट्यूब पे बहुत सारा है, एक बार देख लेना। लेकिन जो 11th पढ़ लिया होगा उसको पूरा समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।